चलो चलो। दिन में। नमस्ते मेरे भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं मेरे प्यारे भाई? आज है बच्चों 31 दिसंबर 2024। आज ये साल का आखिरी दिन है और हमारी साल की आखिरी क्लास है स्टूडियो में। अब हमारी मुलाकात सीधे 1 जनवरी 2025 को होगी। तो हमारी तरफ से आप सभी को, आपके परिवार को नए साल, नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर मेरे प्यारे भाइयों। कैसे हैं आप? अरे यार। हैप्पी न्यू ईयर मेरे प्यारे भाई। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चलो, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? अलजेब्रा। ये ठंड में यार, एक तो ठंड में बड़ा अजीब सा लगता है पढ़ाने में। शुरू कर दें क्या? हाँ जी, शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई। यस। आज की क्लास का पहला कॉन्सेप्ट, आज की क्लास का पहला कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे भाई, कॉन्सेप्ट यह है कि अगर अगर x प्लस 1/x 1 है, अगर किसी भी सवाल में आपको x प्लस 1/x 1 दिया है, ध्यान सुनना, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको x प्लस 1/x 1 दिया है तो तो एक्स क्यूब की जो वैल्यू होगी मेरे प्यारे भाई, वो हमेशा -1 होगी, -1। ठीक है, लिख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। आज की क्लास का पहला कॉन्सेप्ट, अगर x प्लस 1/x-1 है भाई, अगर x प्लस 1/x 1 है तो x क्यूब की वैल्यू -1 होगी। ध्यान से सुनिएगा, x क्यूब बराबर -1 का मतलब यह कतई नहीं है कि x बराबर -1। x एक ऐसी संख्या, एक काल्पनिक नंबर है भाई साहब। अगर x प्लस 1/x 1 है तो यहां से अगर आप x का मान निकालोगे तो x का मान एक इमेजिनरी नंबर आएगा, काल्पनिक संख्या आएगा। x का मान रियल है ही नहीं, x का मान वास्तविक नंबर नहीं है। अगर x प्लस 1/x 1 है तो मेरे प्यारे में x की वैल्यू, x क्यूब जो होगा वो हमेशा -1 होगा। अगर x प्लस 1/x 1 है तो x एक इमेजिनरी नंबर, एक काल्पनिक संख्या है, लेकिन x का क्यूब करने पर -1 आएगा। x एक ऐसा इमेजिनरी नंबर है जिसका क्यूब करने पर -1 होगा। अगर x प्लस 1/x 1 है तो x क्यूब हमेशा -1 होगा। दो तरीके से मैं आपको समझाऊंगा इस चीज को, मैं आपको दो तरीके से समझाऊंगा। पहला मेथड है भाई, देखो ध्यान से, x प्लस 1/x बराबर 1, x प्लस 1/x बराबर 1। ठीक है जी, ध्यान सुनिएगा, x प्लस 1/x बराबर 1। तो भाई मैं आपसे पूछता हूं जरा, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बताओ। पहला मेथड है इसको प्रूफ करने का, इसको समझने का कि भाई अगर x प्लस 1/x 1 है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या आएगा? k क्यूब -3 के 1 का क्यूब -3 गुणा 1। बोलो यही होगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर। बच्चों अगर x प्लस 1/x 1 है तो मैं आपसे पूछता हूं, बताओ अगर x प्लस 1/x 1 है तो बताइए
एक्स क्यू प्लस एक बटे एक्स क्यू क्या आएगा, के क्यू माइनस थ्री के, वन का क्यू माइनस थ्री गुणा वन, वन का क्यू वन, वन में से थ्री घटाओगे माइनस का दो, वन में से थ्री घटाओगे माइनस का दो, आप बोलोगे यस सर माइनस का दो। क्लियर है, आप बोलोगे यस सर क्लियर है। बच्चों मैंने आपको समझाया है, मैंने आपको समझाया है कल की क्लास में कि भाई अगर x प्लस एक बटा एक्स माइनस दो है तो x की जो वैल्यू है वो माइनस वन होगी, लेकिन यहां क्यूब है। अगर एक्स क्यूब प्लस एक बटा एक्स क्यूब माइनस दो है तो तभी पॉसिबल है जब एक्स क्यूब की वैल्यू माइनस वन है। एक्स क्यूब की जगह माइनस वन रखोगे, माइनस वन, ये माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस टू आ गया। क्लियर है, आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। ये इसको प्रूफ करने का पहला तरीका है, ये इसको प्रूफ करने का पहला तरीका है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ सर। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका क्या है मेरे भाई, कि अगर x प्लस एक बटा एक्स वन है, दूसरा तरीका, अगर x प्लस एक बटा एक्स वन है, दूसरा तरीका कि भाई अगर x प्लस एक बटा एक्स वन है, यदि x प्लस एक बटा एक्स वन है, तो अगर मैं यहां से एलसीएम लेता हूं, एलसीएम लेने पर क्या आएगा मेरे भाई, अगर आप एलसीएम लेते हो ये आ जाएगा x, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर एक्स, ठीक है, बराबर वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन। अरे गधो ले एक्चुअली जल्दी समझा करो, एक्स एलसीएम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे एक्स बराबर वन, यहां एक्स इधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर एक्स। अब मैं एक्स को इधर ले आता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन जीरो। क्लियर, किसी को कोई समस्या? आप बोलोगे हां जी सर कोई समस्या नहीं है। तो यानी कि इस बात को ऐसे लिखा जा सकता है, इस बात को ऐसे लिखा जा सकता है, अगर x प्लस एक बटे एक्स वन है तो इसका मतलब है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन जीरो। अगर x प्लस एक बटे एक्स वन है तो इसका मतलब है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन जीरो। क्लियर, किसी को कोई समस्या? एलसीएम लेके ये आ जाएगा। अब आप मुझे बताओ ये क्या ये जानी पहचानी चीज नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, वन को आप लिख सकते हो वन का स्क्वायर, वन को आप लिख सकते हो वन का स्क्वायर, आप बोलोगे हाँ सर। अब आप बताओ ये दुनिया के किस फॉर्मूले में आता है, मुझे आप ये बताओ ये दुनिया के किस फॉर्मूले में आता है। अगर आपने ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा है तो भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी गुणा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी गुणा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए प्लस बी गुणा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बोलो हां कि ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए प्लस बी गुणा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या आपको ऐसा ही नहीं दिख रहा है यहां पे, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये किस फॉर्मूले आता है राक्षसों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले में। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी गुणा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर आप दोनों तरफ लेफ्ट साइड में और राइट साइड में एक्स प्लस वन से गुणा कर दो, अगर आप दोनों ही तरफ लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी एक्स प्लस वन से गुणा कर दो, क्यों गुणा करेंगे पागल, कुत्ते ने काटा है हमको, है कुत्ते ने काटा है? नहीं, क्योंकि गुणा करने से फॉर्मूला बनेगा। फॉर्मूला बनाने के लिए कुछ भी करना पड़े, किसी का गला काटना पड़े, गुणा करनी पड़े, भाग करना पड़े, हाथ जोड़ना पड़े, जो भी करना पड़े हम वो करेंगे। समझ में आया कचरा गैंग? अगर हम दोनों तरफ x प्लस वन से गुणा कर देंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। कौन सा फॉर्मूला बनेगा गधो, a प्लस बी गुणा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, x का क्यूब प्लस वन का क्यूब, और बराबर जीरो की किसी में गुणा करते रहो, क्या आएगा, जीरो ही आएगा। जीरो की किसी में गुणा करते रहो, जीरो ही आएगा। तो यहां से एक्स क्यूब क्या आ गया, वन का क्यूब वन, वन चला जाएगा राइट साइड में, एक्स क्यूब आ गया माइनस वन, एक्स क्यूब माइनस वन आ गया। ठीक है, यही बात है जो मैंने आपको समझाई। तो मैंने आपको एक ही बात को प्रूफ करने के दो तरीके बता दिए, एक ही बात को प्रूफ करने के दो अलग अलग तरीके समझा दिए। ठीक है जी। तो पहला कॉन्सेप्ट है भाई कि अगर x प्लस एक बटा एक्स वन है, बच्चों अगर x प्लस एक बटा एक्स वन है
अगर आप x का मान निकालोगे ना श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा के, अगर आप यहां से श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा के x का मान निकालोगे तो x का मान एक इमेजिनरी नंबर आएगा। मुझे x का मान निकालने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमें यह बात पता चली एक इंटरेस्टिंग कि अगर x प्लस 1/x 1 है तो x का क्यूब जो होगा -1 होगा। क्यों होगा? आपके सामने दो अलग अलग तरीके से मैंने समझा के दिखाया। अरे भाई पढ़ लो यार, पढ़ लो भाई साहब। कुछ नहीं रखा बेवजह की कमेंटबाजी में, कुछ नहीं रखा। अर्थमेटिक एडवांस का न्यू क्लास नोट्स कब आएगा? नहीं पता जी, अभी कब आएगा। श्री पूर्णिमा जी फॉर्मूला लगाया, अगर x प्लस 1/x 1 है तो x क्यूब प्लस 1/x k क्यूब माइनस 3 का फॉर्मूला लगाया, k क्यूब माइनस 3k का फॉर्मूला लगाया हमने। ठीक है जी, चलो ये सवाल हो गया। अब इस पर ये कंसेप्ट हो गया, इस पर बेस सवाल देखो पहले ही करेंगे। पहले ये करो आप, जरा बताओ। एसएससी सीपीओ 2023 के पेपर का सवाल बनाइए। अच्छा ये छूट गया क्या? पहले 41 रह गया। ये वाला करिए पहले आप, बताओ। करो। अगर x प्लस 1/x बराबर 1 है, पेपर का पूछा हुआ सवाल है, तो x की पावर 12 प्लस x की पावर 9 प्लस x की पावर 6 प्लस x की पावर 3 प्लस 1 का मान क्या है? मैंने आपको अभी पढ़ाया आज की क्लास में, अभी तुरंत मैंने आपको पढ़ाया है कि अगर x प्लस 1/x 1 है, अगर x प्लस 1/x 1 है तो x क्यूब की जो वैल्यू -1 आएगी। -1 को अगर आप लेफ्ट साइड में लाते हैं तो x क्यूब प्लस 1 0, यानी कि अगर पावर में 3 का डिफरेंस है, अगर पावर में x क्यूब और 1 में पावर में 3 का डिफरेंस है, अगर पावर में 3 का डिफरेंस है डायरेक्ट 0 हो जाएगा। जैसे x की पावर 12 प्लस x की पावर 9 है, अगर आप x की पावर 9 कॉमन लेते हो यहां से तो क्या बचता है बेटा? x क्यूब प्लस 1। अब x क्यूब प्लस 1 क्या आ जाएगा? 0। x क्यूब प्लस 1 0, 0 की x की पावर 9 में गुणा करेंगे 0। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, यानी कि अगर पावर में 3 का डिफरेंस है डायरेक्ट 0 आ जाएगा। पावर में 3 का डिफरेंस है, 12 9 में 3 का डिफरेंस है 0, पावर 6 3 में 3 का डिफरेंस है 0। क्या बचा मेरे दोस्तों? 1 बचा। 1 इस सवाल का आंसर है, 1 ऑप्शन नंबर ए आंसर है। सर बेसिक से बताओ भाई दिव्यांशु, यही तो बेसिक से बताया। और कौन सा बेसिक से बताऊं दिव्यांशु यादव? और कौन सा बेसिक से बताएं आपको? यही इसका बेसिक है, लेकिन इस बेसिक को समझने के लिए आपको और भी बेसिक आना चाहिए। अगर आपको वो बेसिक नहीं आता तो ये बेसिक नहीं समझ सकते। बेसिक समझने के लिए भी बेसिक का बेसिक का बेसिक का बेसिक पहले से पता होना चाहिए। हमने आपको एक बात बताई कि अगर x प्लस 1/x 1 है तो x क्यूब -1 होगा। क्यों होगा? दो रीजन से, दो कारण से मैंने आपको बताया। लेकिन आप ये तभी समझ पाओगे जब आपको पहले से बेसिक फॉर्मूला याद हो। नहीं याद है तो नहीं समझ पाओगे। हम मुंह फुकाने की जरूरत नहीं है बेटा, बिल्कुल भी। पहला सवाल, अगर x प्लस 1/x 1 है तो x क्यूब प्लस 1 0। या तो आप कॉमन लेके करेंगे, x क्यूब और 1 पावर में 3 का डिफरेंस है। अगर पावर में 3 का डिफरेंस आता है हम लोग डायरेक्ट 0 कर देते हैं। ठीक है जी, चलिए ये वाला सवाल करके बताओ बेटा। सवाल नंबर 41। सवाल है, यदि x प्लस 1/x 1 है तो 5 क्वेश्चन दिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 5 सवाल दिए। अगर x प्लस 1/x 1 है तो इनकी वैल्यू क्या होगी? जल्दी जल्दी करा करो। और मेरे भाई मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि अगर x प्लस 1/x 1 है तो x क्यूब की वैल्यू जो होगी -1 होगी। अगर x प्लस 1/x 1 है मेरे भाई तो x क्यूब की जो वैल्यू होगी वो -1 होगी। अब जैसे पहला सवाल, इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी समझ चुके हैं। हमें x की पावर 3 पता है, हमें x की पावर 3 पता है।
फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स की पावर 78 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 78। अब आप मुझे बताओ इस सवाल, इस तरीके के सवाल को सॉल्व करने का मैंने क्या तरीका बताया है? इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैंने आपको क्या तरीका सिखाया है? बताओ आप क्या तरीका सिखाया इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपको मैंने? जैसे x की पावर 78 है, हमें पता है x की पावर 3 माइनस 1 है, तो पावर 3 के नजदीक ऐसा कौन सा मल्टीपल है, सॉरी, पावर 3 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो 78 के नजदीक हो? पावर 3 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो 78 के आसपास हो? तो आप कहोगे सर 78 तो 3 गुणा 26 होता है, एक्स की पावर 8 का मतलब क्या? एक्स की पावर 3 की पावर 26, 26 × 78, भाई 26 × 78 मुझे पता है एक्स की पावर 3 माइनस 1 होता है, हमें पता है एक्स की पावर 3 माइनस 1 होता है। माइनस 1 की पावर अगर आप 26 इवन नंबर करते हैं तो 1 आएगा, माइनस 1 की पावर अगर आप 26 इवन नंबर करते हैं तो 1 आएगा, तो 1 आ गया, 1 प्लस 1/1 यानी कि 1 + 1 2। इस सवाल का आंसर मेरे प्यारे भाई यहां से 2 हो गया। बताइए, अगला देखो, अगला सवाल है x की पावर 50 प्लस 1/x की पावर 50। ये 50 है मेरे भाई, बताइए जल्दी से। हमें पता है x³ -1, अगर x प्लस 1/x1 है तो x³ -1 तो ये है, लेकिन 50, तो 50 के नजदीक 3 का कौन सा मल्टीपल है? 50 के नजदीक 3 का कौन सा मल्टीपल है? 51, 17 × 51। तो x की पावर 50 को आप ऐसे नहीं लिख सकते, x की पावर 51/x लिख सकते हो। 51 को पावर 1 से भाग करेंगे, और 51 क्या होता है? x की पावर 3 की होल पावर 17, 17 × 51, x की पावर 3 की होल पावर 17, 17 × 51। आप जानते हैं मेरे भाई x³ -1, आप सभी लोग ये बात जानते हैं कि x³ -1 होता है, x³ -1। अगर -1 की पावर 17 किया जाए ऑड नंबर तो -1 आएगा, -1/x। x³ -1 है, -1 की पावर 17 किया जाए तो -1, -1/x। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। x की पावर 50 आ गया मेरे भाई -1/x, ये उल्टा है, ये 1/x की पावर 50 है तो ये -x आ गया, -x आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर। हम यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं, हम यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 1/x। हर कोई बच्चा इस दुनिया में बात जानता है कि x प्लस 1/x 1 है, हर कोई ये जानता है कि x प्लस 1/x 1 है, तो x प्लस 1/x की जगह 1 रख देंगे, x प्लस 1/x की जगह 1 रख देंगे। क्या आ गया सवाल का आंसर? -1। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? -1। हाँ जी, पुराना वाला ले लीजिए अर्पित भाई साहब, -1। थर्ड नंबर आप मुझे करके दिखाओ, थर्ड वाला आप मुझे करके दिखाओ जल्दी से, थर्ड वाला जल्दी से, थर्ड वाला करके बताएंगे फटाफट। मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी ऐसा, ये तीसरा वाला करके बताओ। थर्ड वाला जल्दी से करके बताओ, 2 मैंने करके बताया, एक आप करके बताओ, तीसरा वाला जल्दी से। 71 के नजदीक 3 का मल्टीपल 72, 72 हो जाएगा बेटा पॉजिटिव, यानी कि 1 आ जाएगा इसका आंसर। क्या आ रहा है जल्दी से? तीसरा वाला, बहुत बढ़िया, 1 आएगा, बहुत सही, सब बच्चों का आ गया। कुछ कचरा गैंग है, एकदम घटिया कूड़ा, धरती बोझ कलंक राक्षस टाइप के लोग हैं, उनका नहीं आया है, सबका आ गया 1। बहुत बढ़िया, तीसरे का 1 आएगा। ठीक है जी, चौथा वाला बताते हैं। चौथा वाला है भाई x की पावर 34 प्लस 1/x की पावर 34। मैंने आपको बताया है कि भाई हमें x की पावर 34 निकालना है, दिया है सवाल में x प्लस 1/x 1। भाई अगर x प्लस 1/x 1 है तो x³ की वैल्यू -1 होगी। हमें पावर 3 पता है, ये तो पावर 34 है, तो पावर 34 के नजदीक 3 का कौन सा मल्टीपल है? 33। 34 के नजदीक ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 से कटता हो? 34 के नजदीक ऐसा कौन सा नंबर है भाई जो 3 से कटता हो? 33।
तो एक्स की पावर 34 को ऐसे लिख सकते हैं, एक्स की पावर 33 गुणा एक्स की पावर 1। 33 और 1 34 गुणा में पावर जुड़ जाती है। 33 का मतलब 11 का क्यूब, 33 का मतलब 11 का क्यूब, एक्स की पावर 3 की होल पावर 11। ये आगे आप बोलोगे हाँ सर, एक्स की पावर 3 कितना है भाई? -1। एक्स की पावर 3 कितना है मेरे प्यारे बेटे? -1। एक्स की पावर 3 -1, -1 की पावर 11, -1 की पावर 11 -1 होता है, -1 गुणा एक्स -एक्स, तो ये आ गया जी -x। यानी कि एक्स की पावर 34 कुछ और नहीं है, -x है। एक्स की पावर 34 कुछ और नहीं है, -x है। आप बोलोगे यस सर, ये आ गया। माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये बचेगा x प्लस 1/x, और x प्लस 1/x कितना है? x प्लस 1/x 1 है, यानी कि -1। तो इस सवाल का आंसर भी -1 ही आएगा। ठीक है जी। ओके। हाँ श्याम बिहारी कुमार, देखो यही बेसिक है बेटे, जो मैंने लिखा है ना कोने में, यही बेसिक है इसका, और कुछ नहीं है, बेसिक यही है। गुणा में पावर जुड़ जाती हैं और डिवाइड में घट जाती हैं। क्लियर? -1 आ जाएगा। कर लोगे भाई? क्या अब आप इस टाइप के सवालों को कर लोगे? एक लास्ट क्वेश्चन करके दिखाएं, सॉरी, लास्ट क्वेश्चन करके दिखाएं बेटा अब इस पर, 5वां। जल्दी से बताओ, 5वां सवाल करो। अगर x प्लस 1/x1 है तो इतना लेंथी क्वेश्चन, इसकी वैल्यू क्या होगी? मैंने आपको बताया कि भाई अगर x प्लस 1/x1 है तो x³ इक्वल टू -1। -1 को आप इधर लाओगे तो x³ + 1 = 0। इसका मतलब यह है कि अगर पावर में 3 का डिफरेंस है, भाई ये x³ है, 1 का मतलब होता है x की पावर 0। पावर में 3 का डिफरेंस है, अगर पावर में 3 का डिफरेंस है तो डायरेक्ट 0 कर देना है। जैसे देखो 203 और 200, पावर में 3 का डिफरेंस, अगर आप यहां से x की पावर 200 कॉमन लोगे तो x³ + 1 बचेगा 0। यहां पावर में 3 का डिफरेंस है 0, यहां पावर में 3 का डिफरेंस 140 और 137 में 0, 102 और 99 में 3 का डिफरेंस है 0, ये बच गया भाई। यहां 3 का डिफरेंस नहीं है, ये मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। हमें पता है x³ -1 ये 100 है, तो 100 के नजदीक 3 का कौन सा मल्टीपल है? 99। x की पावर 99 गुणा x, x की पावर 98, 98 के नजदीक 3 का कौन सा मल्टीपल है? 99। x की पावर 99/x, जल्दी से सोचा करो, x की पावर 99 क्या आएगा? -1। x की पावर 99 का मतलब x की पावर 3 की होल पावर 33, 33 या 99, x³ -1 होता है, -1 की पावर 33 -1। अगर आप -1 की पावर ऑड नंबर करते तो -1 आता है, -1 की पावर इवन नंबर करते तो +1 आता है। जल्दी जल्दी सोचा करो, इतना टाइम नहीं होता। x की पावर 99 -1, -x आ गया, x की पावर 99 -1, -1/x आ गया, ये हो गया मेरे भाई। माइनस आप कॉमन ले लीजिए, x प्लस 1/x, और x प्लस 1/x है 1, तो इस सवाल का आंसर -1 आएगा। तो 5वें का आंसर -1। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी इस सवाल में नहीं है। ओके आगे चले, नेक्स्ट ही बताओ बच्चों। बहुत बेहतरीन और एक सरल सा सवाल करो, एसएससी सीपीओ 2023 का क्वेश्चन। सवाल में आपको दिया है कि अगर x/y प्लस y/x बराबर 1, अगर x/y प्लस y/x 1 है, x प्लस y 2 है, तो x³ + y³ क्या होगा? भाई मेरे आप ये देखो, ये x/y है, ये जस्ट इसका उल्टा है y/x, उल्टा दिख रहा है भाई। अगर ये a है तो ये उल्टा लिखा हुआ 1/a बराबर 1, और आपको सभी लोगों को पता है कि अगर a प्लस 1/a 1 के बराबर है, अगर a प्लस 1/a 1 के बराबर है, तो a का जो क्यूब होगा, x/y का जो होल क्यूब होगा, वो -1 के बराबर होगा। ये कॉन्सेप्ट सिखाया मैंने भाई साहब। अगर ये a है तो ये उल्टा लिखा हुआ है ना, x नीचे आ गया y ऊपर आ गया। अगर a प्लस 1/a 1 है
तो ए का क्यूब -1 आएगा। तो भाई यहां से एक्स क्यूब बराबर क्या आएगा, -y क्यूब। एक्स क्यूब बराबर -y क्यूब, -y क्यूब आएगा लेफ्ट साइड में। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 0। बच्चों एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू 0 आ गई। कहां गया 0, ये रहा मेरा पहला ऑप्शन करेक्ट है 0। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 0, ये आंसर है। 2 आंसर नहीं है। अरे गधो, कभी तो जिंदगी में कुछ चीज ठीक बता दो तुम, बिल्कुल बुद्धि को बेच के खा गए हो है? और लड़कियां तो ऐसे आंसर बताती है कि जैसे उनमें बुद्धि जन्मजात है ही नहीं। अरे लड़कियों कभी जिंदगी में गणित पढ़ा भी है कि नहीं तुम लोगों ने? निहायत ही खराब अपना सब्जेक्ट कर रखा है यार तुमने। जिस नौकरी की तुम्हारी इच्छा है ना, वो बिना गणित के नहीं मिलने वाली। जिस नौकरी की तुम्हें इच्छा है, केवल कॉन्सेप्ट पढ़ लेना काफी नहीं है। ये हो गया कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट पढ़ लेना काफी नहीं है। जब तक आप सवाल ना करोगे एक्स प्लस वाई बराबर 2 का कोई यूज नहीं है। ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि आप इसमें उलझ के रह जाओ, इसका कोई यूज नहीं है। अगर फॉर्मूले याद नहीं होते, एक बार में कोई चीज नहीं घुसती दिमाग में, दिमाग कमजोर है, तो 5 बार पढ़ लिया करो। 5 बार में नहीं होता तो 10 बार कर लिया करो, 10 बार नहीं होता तो 20 बार कर लिया करो। जब तक कोई चीज पूरी दिमाग में फिट नहीं हो जाती तब तक करते रहो। भाई मैं तो 1 या 2 बार ही समझा सकता हूं, अधिकतम 3 बार, उसके बाद तो आपको ही करना है। आप अपनी तरफ से बिल्कुल मेहनत करना नहीं चाहते। मैं अच्छा पढ़ा सकता हूं, सारे कॉन्सेप्ट सिखा सकता हूं, प्रैक्टिस करवा सकता हूं, लेकिन उनको सीखने का, उनको करने का, उनको ध्यान रखने का काम आपका ही है, आप ही को करना पड़ेगा। करके दिखाओ ये वाला सवाल, सवाल करके दिखाओ। कॉन्सेप्ट अगर कमजोर है तो अभी कल नया साल है, बुक पे ऑफर आएगा, सस्ती किताब मिलेगी, हर चीज पे ही ऑफर आएगा कल। तो ये वाली बुक मंगा लीजिए, मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग फॉर्मूला बुक है ना। गणित के सारे कॉन्सेप्ट फॉर्मूला इसमें लिखे हुए हैं। जैसे मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं क्लास में, तो आप खाना खा रहे हो, बैठे हो, सोने जा रहे हो, तो एक बार जो है सारे फॉर्मूले देख लिया करो। सारे के सारे फॉर्मूले जैसे मैं क्लास में समझाता हूं वैसे ही यहां पर लिखे हुए हैं। एक्स प्लस 1/x1 है, देखो सारा लिखा हुआ है। एक्स प्लस 1/x2 है, ये देखो पेज नंबर 149 पे। एक्स प्लस 1 है तो एक्स क्यूब -1 है, नीचे उसका प्रूफ भी लिखा हुआ है। करो। यदि x बटे वाई प्लस वाई बटे x1 है, x कॉमा वाई इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये आपसे पूछा क्या आएगा इसका आंसर। भाई साहब सेम ही तो सवाल है, ये सेम ही तो सवाल है, आपसे पूछा है भाई ये क्या है, ये क्या है, पिछला ही तो क्वेश्चन हो गया। ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का होल स्क्वायर है। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा, फॉर्मूला याद होता, राक्षस तो ना पता चलता तुझे, फॉर्मूला याद होता। फॉर्मूले तो तुमने मुंह फुकाने को भेज दिए। एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 प्लस 2x क्यू वाई क्यू, पिछले सवाल ही समझाया। इसकी वैल्यू क्या आएगी 0, पिछले सवाल में 0 का स्क्वायर 0, आंसर 0। करो सीरियल 2022 का r बटे 13 प्लस 13 बटे r 1 है, तो r क्यूब का मान क्या होगा बताइए। भाई अगर ये x है तो ये उल्टा है 1/x, अगर ये x है तो ये इसका उल्टा है 1/x, अगर ये x है तो ये उल्टा है 1/x। और आप सभी जानते हैं कि x प्लस 1/x 1 है। बच्चों अगर x प्लस 1/x 1 है तो x का जो क्यूब आएगा -1 आएगा। अगर x प्लस 1/x 1 है तो x का जो क्यूब होगा
वो -1 होगा। तो आर का क्यूब कितना है? 13 का क्यूब 2197, -2197, -2197, ये रहा ऑप्शन नंबर डी, -2197 आंसर है। अगर ये x लिखा हुआ है तो उल्टा आई, r/13 तो उल्टा लिखा हुआ है। 2197 निगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा, निगेटिव आएगा बेटा। आर क्यूब बराबर माइनस माइनस आएगा ना, 13 का क्यूब 2197, -2197 आंसर। ये करेंगे अगला। यस, ये हाई लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा करो जरा, सोचो इसका क्या आंसर होगा। सोचो, ये मेंस लेवल का सवाल है भाई, अब तक तो सारे प्री के क्वेश्चंस थे, ये मेंस का सवाल है, बनाओ करो। जीरो है। मैंने पहले बोल दिया कि ये सवाल मेंस लेवल का है। मेंस लेवल के सवाल का मतलब है आपके बस के बाहर, ठीक है ना, क्योंकि आप में दिमाग इतना ही है कि आप प्री के हल्के फुल्के सवाल कर पाओ। मेंस के सवाल करने के लिए आपको मेरी हेल्प चाहिए ही चाहिए एक बार, ठीक है। काश बचपन में तुम थोड़ा सा गणित पढ़ लेते, थोड़ा सा पढ़ लेते, तो आज दिमाग विकसित होता। आपका दिमाग परिपक्व हुआ ही नहीं है भाई। सवाल यह है कि यदि x+1/x 1 है तो इसका मान क्या होगा। ऐसा नहीं कि आप ये सवाल सीख नहीं सकते या बेकार हैं, सीख सकते हो, लेकिन अब आपको एक्स्ट्रा मेहनत की जरूरत है, एक्स्ट्रा मेहनत की जरूरत है, और वो आप करना नहीं चाहते, वो ढीठ हो आप, वो आप करना नहीं चाहते और अपने आप को समझते हो ओवर स्मार्ट, जबकि हो कचरा गैंग। इसलिए मैं तुम्हें गरियाता हूं धर के। यदि x+1/x 1 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी मेरे भाई, ठीक है जी। भाई साहब यहां देखो 1+x+x², 1-x-x²। अगर मैं इस चीज को ध्यान से देखूं, इसका एलसीएम ले लो, अगर मैं पूरे को x से गुणा कर दूं, चलो इस पूरे को अगर मैं x से गुणा कर दे तो नीचे x है ना, नीचे का x हटा लेते, पूरे को x से गुणा कर दे तो क्या आ जाएगा, x² + 1 = x ही आ जाएगा।
और हमें यह भी पता है कि भाई अगर x प्लस 1/x 1 है, अगर x प्लस 1/x 1 है तो x क्यूब की वैल्यू -1 होगी। अब यह सवाल है, सोचो मेरे प्यारे भाई क्या क्या हो सकता है यहां से। देखो कॉमन चीज देखने की कोशिश करो, x² + 1 x है, ये x² + 1 दिख रहा है, दिख रहा है मेरे भाई। x² + 1 किसके बराबर है? x के। ये क्या दिख रहा है आपको? x² + 1। इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूं? x रख सकता हूं। क्या मैं x² + 1 बराबर x रख सकता हूं? बिल्कुल। आप x² + 1 की जगह x रख दीजिए, x² + 1 x। अब x + x हो गया 2x मल्टीप्लाई, ये क्या है? 1 - x - x², 1 - x - x² है। ये क्या है दिख रहा है बेटा आपको? 1 - x तो दिख जाएगा भाई। अगर मैं x को इधर ले आऊं, अगर मैं x को इधर ले आऊं 1 - x, तो x² चला जाएगा राइट साइड में -x²। तो मैं 1 - x की जगह -x² रख सकता हूं। ये 1 - x, 1 - x की जगह हम -x² रख सकते हैं। ये 1 - x है। देखो 1 - x बराबर क्या है? -x²। तो अगर मैं 1 - x की जगह -x² रखूं तो -x² -2x² हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 1 - x -x², -x² -2x² हो गया। तो बच्चों बताओ क्या आ गया? ये आ गया 2 दूनी 4, माइनस का 4, x गुणा x² x³ तो -4x³ हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर। और आप मुझे बताओ x³ क्या होता है? भाई x³ तो मुझे पता है, अगर x + 1/x 1 है तो x³ की वैल्यू -1 है। तो ये जो x³ है इसकी जगह आप -1 रख दीजिए। ये जो x³ है इसकी जगह आप क्या रख दीजिए? x³ की जगह -1 रख दीजिए मेरे भाई। x + 1/x अगर 1 है तो x³ -1 रख दीजिए। तो -4 की -1 में गुणा करेंगे 4। इस सवाल का आंसर 4 आ गया। बताइए, बिल्कुल हो जाएगा संदीप कुमार जी। सवाल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, पर थोड़ी ज्यादा मेहनत की जरूरत आपको यहां पर है, थोड़ी सी ज्यादा है। सवाल नंबर 46 बताओ, 46 नंबर क्वेश्चन जी। सवाल है बच्चों, अगर 4x² + 1/x² बराबर 2 है तो आपसे पूछा है 8x³ + 1/x³ क्या होगा? बताओ कौन करेगा? सवाल में आपको 4x² + 1/x² 2 दिया है, आपसे इसकी वैल्यू पूछिए कैसे आएगा मेरे भाई? सोचो। देखो एक रास्ता तो ये है, एक रास्ता तो ये है बिल्कुल कि आप 2x + 1/x निकाल लो, पावर 2 से पावर 1 में आ सकते हो, फिर आप इसका क्यूब कर लो। एक रास्ता तो ये। दूसरा रास्ता कि स्पेशल सवाल है, दिस इज ए स्पेशल क्वेश्चन। आपको दिया 4x² + 1/x² 2। अगर आप 2 को लेफ्ट साइड में ले आते हो, आप 2 को लेफ्ट साइड में ले आओ तो बताओ क्या आ जाएगा? 2x² + 1/2x² बराबर 1। सेम हो जाएगा ना, ऊपर नीचे सेम हो जाएगा। भाई साहब अगर आप 2 को लेफ्ट साइड में ले आओ या पूरे को 2 से डिवाइड कर दो, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो, 4x² 2x², ये 1/2x², 2/2 1 आ गया। हम इस 2 को लेफ्ट साइड में ले आए, 2x² + 1/2x² 1। अब मैंने अभी आपको पढ़ाया कि भाई अगर x + 1/x 1 है, अगर x + 1/x 1 है तो आप में से हर कोई जानता है x का क्यूब -1 आएगा। अगर x + 1/x 1 है तो x का जो क्यूब आएगा -1 आएगा, 2x² का जो होल क्यूब आएगा वो -1 होगा। क्या आप मेरी बात समझे? भाई अगर x + 1/x 1 है तो x का क्यूब -1 होगा, तो 2 की पावर 8, x² का मतलब x की पावर 6, 8x6 -1। तो भाई मेरे 8x6 कितना आ गया? -1 आ गया। आ गया। आप बोलोगे सर गोरा आ गया, 8x6 -1। आप कहोगे सर हम इसका क्या करें, अचार डालें? पूछा तो ये आप कुछ भी बता रहे हो। सवाल में आपसे ये पूछा है बेटा, यहां देखो एलसीएम x³, एलसीएम लेंगे x³ तो x³ की 8x³ में गुणा। ये देखो जब x³ की गुणा होगी 8x, अरे घोंचो इसकी यहां गुणा हो जाएगी तो 8x6, 8x³ की x³ में गुणा 8x6 +1।
अब आप मुझे बताओ ये क्या है भाई, 8x की पावर 6 सवाल में कितना दिया, -1। 8x की पावर 6 -1, 8x की पावर 6 -1 आ गया। -1 + 1 0, जीरो को किसी नंबर से भाग देते हैं, जीरो को x क्यूब से भाग देंगे, जीरो, आंसर जीरो। सवाल का आंसर जीरो है, खत्म। कल से आएगा गजेंद्र सिंह, जीरो मेरे भाई। 8x की पावर 6 -1, -1 + 1 0, 0/x³ 0 0 0। आप बोलोगे सर वेरी गुड। आइए नेक्स्ट, ये बताओ अगला सवाल, सवाल नंबर 48। अच्छा सवाल है। सर बताइए कब होगा न्यू चैप्टर स्टार्ट, सर प्लीज इग्नोर मत करिए। जब ये खत्म हो जाएगा नंदिनी, वो शुरू हो जाएगा, मुझे नहीं पता कब होगा, ठीक है। पता नहीं, जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ना ही नहीं है, अगला पढ़ाएंगे फिर कहोगे सर अगला कब शुरू होगा। यदि x की पावर 5 + 1/x की पावर 5 1 है तो इसकी वैल्यू क्या है, तगड़ा सवाल भाई साहब, बहुत भयंकर क्वेश्चन है, मजा आएगा। मैंने सिखाया है कि अगर x + 1/x 1 है तो x का क्यूब क्या होता है, -1। अगर x + 1/x 1 है तो मुझे बताओ x का क्यूब क्या आएगा, -1। x की पावर 5 + 1/x की पावर 5 1 है तो x की पावर 5 का होल क्यूब क्या आएगा, -1। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, जाएगा x की पावर 5 3 15, x की पावर 15 -1, x की पावर 15 की जो वैल्यू आएगी वो -1 आएगी, ठीक है। सवाल में आपसे ये पूछा है, अगर x + 1/x 1 है तो x का क्यूब, यहां x की जगह बस x की पावर 5 लिखा हुआ है, इतना ही चेंज है और कोई चेंज नहीं है। पावर की आपस में गुणा हो जाती है, 5 3 15, तो ये आ गया मेरे भाई x की पावर 15 + 1 0। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, आप बोलोगे हाँ जी सर आप ऐसे भी लिख सकते हो। x की पावर 15 + 1 0 का मतलब है कि अगर पावर में 15 का डिफरेंस है डायरेक्ट जीरो हो जाएगा। यह सवाल है सीडीएस के पेपर का पूछा हुआ प्रीवियस ईयर। यहां x की पावर 180 + x की पावर 165, अगर आप x की पावर 165 कॉमन लोगे तो x की पावर 15 + 1 0, पावर में 15 का डिफरेंस है, यहां भी पावर में 15 का डिफरेंस है, ये भी जीरो हो जाएगा। अब ये मुझे सोचना पड़ेगा, बताइए क्या क्या है बच्चों, ये -2, x की पावर 105, 105 का मतलब x की पावर 15 की होल पावर 7, 15 7 105। आप बोलोगे हाँ सर प्लस x की पावर 80, 80 का क्या मतलब है मेरे भाई, हमें x की पावर 15 पता है -1, हमें x की पावर 15 पता है -1, x की पावर 15 = -1, लेकिन ये 80 है, ये तो x की पावर 80 है, तो 80 के नजदीक कौन सा मल्टीपल है 15 का, 75, यानी कि x की पावर 75 गुणा x की पावर 5, ऐसे। ये क्या है बच्चों, x की पावर 70, ये है x की पावर 70। अब 70 के नजदीक कौन सा मल्टीपल है 15 का, कौन सा मल्टीपल है 17 के नजदीक, 75, तो हम इसे लिख सकते हैं x की पावर 75 बटे x की पावर 5 माइनस x की पावर 15 + 3। देखो बच्चों x की पावर 15 -1 है, थोड़ी मेहनत है, x की पावर 15 -1 की पावर 7, x की पावर 15 -1 रखोगे, -1 की पावर 7 -1, -1 की -2 में गुणा होगी 2, प्लस ये बताओ x की पावर 75 क्या आएगा भाई, x की पावर 75 क्या आएगा, सोचो। देखो 75 का मतलब है 15 पंजे 75, एक्स की पावर 15 की होल पावर 5, एक्स की पावर 15 -1, -1 की होल पावर 5 -1, तो एक्स की पावर 75 का मतलब -1 है। अब एक्स की पावर 75 की जगह, ये जो एक्स की पावर 75 है इसकी जगह आप, सॉरी एक्स की पावर 75 जो है इसकी जगह आप -1 रख दीजिए, -1, तो एक्स की पावर 75 क्या आएगा, -1, तो माइनस एक्स की पावर 5 हो जाएगा, एक्स की पावर 75 -1 -1 एक्स की पावर 5 हो जाएगा। एक्स की पावर 15 मुझे पता ही है -1, एक्स की पावर 15 की जगह एक्स की पावर 15 -1 रख दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 3। आप बोलोगे हाँ जी सर,
बताओ क्या आएगा बेटा, माइनस कॉमन, ये बचेगा एक्स की पावर 15 प्लस 1 बटे एक्स की पावर 15, क्या हो गया 1, सॉरी एक्स की पावर 5 प्लस 1 बटे एक्स की पावर 5 है ये, एक्स की पावर 5 प्लस 1 बटे एक्स की पावर 5 किसके बराबर है 1, एक्स की पावर 5 प्लस 1 बटे एक्स की पावर 5 1 हो गया, 1 से 1 कट गया, क्या बचा 2 और 3 5, इस सवाल का आंसर 5 है, 5 इस सवाल का आंसर है। थोड़ा लंबा सवाल था लेकिन आसान था। आगे 49 नंबर करो, ये भी सीडीएस में पूछा है सवाल, यदि x बटे 5 रूट 6 प्लस 1 बराबर माइनस 5 रूट 6 बटे एक्स, तो इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए। कौन करेगा मेरे भाई, इसको इधर ले आते पॉजिटिव हो जाएगा मेरे भाई, x बटे 5 रूट 6, x बटे 5 रूट 6 प्लस 5 रूट 6 बटे एक्स बराबर 1 चला जाएगा राइट साइड में -1। अरे ये तो अगला सवाल आ गया भाई, सॉरी ये तो अगला ही टाइप आ गया, यहां से अब चलो अगला टाइप आ गया बेटा, अगला कॉन्सेप्ट। अब यहां से है अगला कॉन्सेप्ट, यहां से है अगला कॉन्सेप्ट, शुरू करते हैं जल्दी से। चलो बच्चों अगला कॉन्सेप्ट, जी कॉन्सेप्ट नंबर 2, बच्चों अगर x प्लस 1 बटा एक्स 1 है तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं क्या होगा, लेकिन अगर x प्लस 1 बटा एक्स की वैल्यू -1 है, अगर x प्लस 1 बटा एक्स की वैल्यू -1 है, अगर x प्लस 1 बटा एक्स की वैल्यू -1 है, तो मेरे भाई एक्स क्यूब जो होगा वो क्या आएगा मेरे प्यारे भी, 1 आएगा, एक्स क्यूब बराबर 1। लिख लीजिए कॉपी में, लिख लीजिए, अगर x प्लस 1 बटा एक्स 1 है, अगर x प्लस 1 बटा एक्स -1 है, तो एक्स क्यूब की जो वैल्यू होगी मेरे प्यारे भाइयों 1 होगी। अगर x प्लस 1 बटा एक्स -1 है, यदि x प्लस 1 बटा एक्स -1 है, तो एक्स क्यूब की जो वैल्यू होगी 1 होगी। समझते रहिएगा मेरे प्यारे बच्चे, सब लोग मेरे भाई मेरे सुंदर दोस्त। भाई साहब अगर x प्लस 1 बटा एक्स -1 है तो एक्स क्यूब की वैल्यू 1 होगी। क्यों होगी, दो तरीकों से मैं आपको समझाऊंगा। पहला, x प्लस 1 बटा एक्स -1, तो मुझे बताओ ये अगर x प्लस 1 बटा एक्स -1 है, तो आप हमें बताओ एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब क्या आएगा, जल्दी से। आप में से हर कोई जानता है कि भाई अगर x प्लस 1 बटा एक्स -1 है, सॉरी -1, अगर x प्लस 1 बटा एक्स -1 है तो एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब, फॉर्मूला क्या है, x प्लस 1 बटा एक्स अगर k है तो एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब, k क्यूब प्लस 3k, k क्यूब -3k, ये फॉर्मूला है कि नहीं। अरे राक्षसों अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो यहां कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा, पहले फॉर्मूला याद करो। अगर x प्लस 1 बटा एक्स के है तो एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब का फॉर्मूला k क्यूब -3k, k की जगह -1 रख दीजिए, -1 का क्यूब -1, -3 की -1 में गुणा होगी 3, -3 की -1 में गुणा होगी 3, 3 -1 2 आ गया, तो एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब 2 आ गया। बोलो आ गया कि नहीं आ गया। और क्या मेरे भाई आपको पता नहीं है कि अगर एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब 2 है तो एक्स क्यूब की जो वैल्यू होगी 1 होगी। अगर एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब 2 है तो एक्स क्यूब की जो वैल्यू आएगी 1 आएगी। क्या नहीं आएगी मेरे भाई, बोलो आएगी कि नहीं आएगी, बोलिए। अगर एक्स
मैंने आपको कल की क्लास में बताया, अगर एक्स क्यूब प्लस एक बटा एक्स क्यूब 2 है तो एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, 1 प्लस 1 2। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका बेटा, दूसरा तरीका, चलो, अगर x प्लस एक बटा एक्स माइनस वन है, अगर x प्लस एक बटा एक्स माइनस वन है, अगर मैं पूरे को x से गुणा कर दूं तो क्या आ जाएगा? अगर मैं पूरे को x से गुणा कर दूं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर माइनस एक्स। ये हो जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर, पूरे को x से गुणा कर दीजिए, x गुणा एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर माइनस एक्स। माइनस एक्स को लेफ्ट साइड में लाते हैं। अगर माइनस एक्स को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन जीरो। इन दोनों बातों का एक ही मतलब है, चाहे ऐसे लिखा जाए चाहे ऐसे लिखा जाए। अगर x प्लस एक बटा एक्स माइनस वन है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू जीरो आएगी। बताओ ये कौन से फॉर्मूले में आता है? ये हो गया जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, वन का मतलब वन का स्क्वायर। बताओ भैया ये कौन से फॉर्मूले में आता है? कौन से फॉर्मूले में आता है? फॉर्मूला याद होते पक्के तो ना पता होता, पर फॉर्मूला याद ही नहीं करते तुम। पता नहीं फॉर्मूला याद करने में तुम्हारे कौन से प्राण छूटते हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी गुणा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी गुणा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी गुणा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला कब बनेगा? अगर मैं दोनों तरफ x माइनस वन से गुणा कर दूं। अगर मैं दोनों ही तरफ लेफ्ट साइड में और राइट साइड में x माइनस वन से गुणा कर दूं दोनों तरफ, तो फॉर्मूला बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक्स का क्यूब माइनस वन का क्यूब बराबर राइट साइड में जीरो किस में गुणा करेंगे? जीरो। तो एक्स क्यूब बराबर क्या आ जाएगा? वन। एक्स क्यूब बराबर वन आ गया, वन। एक्स क्यूब बराबर वन आ गया मेरे भाई, वन। ये हो गया। समझ में आई बात? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ओके, तो दो कॉन्सेप्ट सीखे अभी हमने। अगला है कि अगर x प्लस एक बटा एक्स माइनस वन है, अगर x प्लस एक बटा एक्स माइनस वन है तो एक्स क्यूब की वैल्यू वन होगी। जल्दी से इस पे प्रीवियस ईयर के सवाल करते हैं, जल्दी से। ये वाला सवाल देखो, सवाल नंबर 49। बताइए, अगर x बटे पांच रूट छह प्लस वन बराबर माइनस पांच रूट छह बटे एक्स, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। करोगे ज्ञात और ये इधर आ जाएगा, जब इधर आएगा तो नेगेटिव होगा। x बटे पांच रूट छह प्लस पांच रूट छह बटे एक्स बराबर माइनस वन, दिख रहा है? x बटे पांच रूट छह प्लस पांच रूट छह बटे एक्स बराबर माइनस वन। और अभी मैंने अभी पढ़ाया भाई, अगर ये a है ना तो उल्टा लिखा हुआ है, एक बटा ए उल्टा लिखा हुआ है। क्या आप समझ नहीं रहे? क्या आप जान नहीं रहे? क्या आप पहचान नहीं रहे कि भाई साहब अगर a प्लस एक बटा ए माइनस वन है, अगर a प्लस एक बटा ए माइनस वन है तो a का क्यूब क्या आएगा? वन। अगर a प्लस एक बटा ए माइनस वन है तो a का क्यूब क्या आ जाएगा मेरे प्यार भी? वन आ जाएगा। a का क्यूब वन, ठीक है। a प्लस, भाई साहब ये a है, ये एक बटा ए प्लस एक बटा ए माइनस वन है, तो a का क्यूब क्या आ जाएगा? वन। तो यहां से x का क्यूब क्या आ गया भाई? x का क्यूब बराबर पांच रूट छह का क्यूब, पांच का क्यूब 125 रूट छह का क्यूब छह रूट छह, ये आ गया कि नहीं? एक्स क्यूब बराबर पांच रूट छह का क्यूब, पांच का क्यूब 125 रूट छह का क्यूब छह रूट छह, 125 छिक्का 750, 750 रूट छह आ गया। तो एक्स क्यूब बराबर 750 रूट छह, 750 रूट छह। सवाल में आपसे पूछा कैसे होगा भाई साहब बताओ? पूछा एक्स की पावर पांच माइनस 750 अंडर रूट छह एक्स स्क्वायर प्लस वन। इस 750 अंडर रूट छह क्या है बेटा? एक्स क्यूब। 750 अंडर रूट छह कितना है? एक्स क्यूब। एक्स की पावर पांच माइनस एक्स क्यूब गुणा एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब एक्स क्यूब गुणा एक्स स्क्वायर एक्स की पावर पांच, एक्स क्यूब गुणा एक्स स्क्वायर एक्स की पावर पांच, एक्स की पावर पांच से एक्स की पावर पांच कट गया, वन। इस सवाल का आंसर वन है, वन इसका आंसर। खत्म। कितनी आसान सी बात है। आइए अगला सवाल, सवाल नंबर 50 करके बताइए बच्चे। क्वेश्चन नंबर 50।
सोचो समझो करके बताओ। बहुत अच्छे अच्छे सवाल करवाऊंगा आपको इस पर, करिए बच्चों। कर पाए क्या भाई साहब? इस सवाल से इंस्पायर होके सवाल एसएससी ने भी बनाने की कोशिश करी 2024 में, पर सवाल गलत बना। वो तो मैंने शीट में लिया, गलत सवाल बनाया है, लेकिन ये आया है। भाई अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन जीरो है, तो अभी मैंने समझाया अगर दोनों तरफ एक्स माइनस वन से गुणा कर दोगे तो एक्स क्यूब बराबर वन आ जाएगा।
भाई साहब अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन जीरो है तो एक्स क्यूब की वैल्यू वन। आपसे सवाल में पूछा, एक बात मैं बताऊं, अगर एक्स क्यूब वन है तो आप एक्स क्यूब का कोई भी मल्टीपल कर लो, यानी कि आप पावर 6 निकालो, पावर 9, पावर 12, पावर 15, पावर 21, सब वन आएगा। एक्स क्यूब का आप कोई भी मल्टीपल कर लीजिए, पावर 3 का कोई भी मल्टीपल कर लीजिए, वन आएगा। ये लॉजिक तो क्लियर है। लेकिन जैसे यहां सवाल है एक्स की पावर 2018 प्लस 2000 एक्स की पावर 2019, तो ये 2018 है, ये है एक्स की पावर 2018। तो 2018 मुझे पता है एक्स की पावर 3 का कोई भी मल्टीपल करो मेरे दोस्तों वन हो जाएगा, लेकिन ये तो 2018 है, तो पावर 3 के मल्टीपल तक वन हो जाएगा। आप 2018 को 3 से भाग दो, जब आप 2018 को 3 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा 2, यानी कि भैया x की पावर 2016, x की पावर 2016 तक वन बन जाएगा। बचेगा क्या, x का स्क्वायर। भाई x की पावर 2018 का मतलब है x की पावर 2016 गुणा एक्स स्क्वायर। 2016 3 का मल्टीपल है, ये वन बन जाएगा, यानी कि क्या हो गया बेटा, एक्स स्क्वायर हो गया। तो आपको सिंपल ये सोचना है कि भाई x की पावर 3 का जो मल्टीपल है वो तो वन बच जाएगा। तो बचेगा क्या, रिमाइंडर 2018 को 3 से भाग दिया, एक्स स्क्वायर बचेगा। अब ये x की पावर 2019, ये ऑलरेडी 3 का मल्टीपल है, ये नंबर 3 से कटता है। 2019 9 और 1 10 2 12, इसके अंकों का योग 3 से कट रहा है, तो x की पावर 2019 3 का मल्टीपल है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। x की पावर 2019 ऑलरेडी 3 का मल्टीपल है, तो क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू 1, यानी कि ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वन। आप कहोगे सर ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आप यहां से देखोगे ये एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन जो है क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू एक्स चला जाएगा राइट साइड में माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू माइनस एक्स है, और इस सवाल का आंसर माइनस एक्स है, बी ऑप्शन माइनस एक्स। बहुत तगड़ा सवाल है ये, बी ऑप्शन। 2025 में क्या करें सर, प्लीज एडवाइस। अक्सर जिन लोगों को खुद से नहीं पता क्या करें और वो दूसरों से एडवाइस मांगते हैं, वो एक ही चीज करते हैं, 2025 के खत्म होने का इंतजार और 2026 आने की वेट, और कुछ करने लायक वो होते नहीं है। ठीक है ना, तगड़ा सवाल था, एक बार फिर से रिपीट करके देखेगा। सवाल नंबर 51, जल्दी से करो बेटा, 4 सवाल और करवाने हैं मुझे आज की क्लास में, 4 सवाल ये करेंगे। हाँ जी बताओ, सवाल नंबर 51, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 जीरो है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। यदि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। हमने क्या सिखाया, हमने सिखाया जब भी ऐसे सवाल आए x माइनस 3 x माइनस 3, आप x माइनस 3 को y मान लीजिए, आप x माइनस 3 को y मान लीजिए, माना x माइनस 3 y है, तो आपसे सवाल में पूछा क्या है, x माइनस 3 को आपने y मान लिया, y की पावर 22 प्लस 1 बटे y की पावर 22, y की पावर 22 प्लस 1 बटे y की पावर 22। आप बोलोगे यस सर, हमने x माइनस 3 को y मान लिया, तो x का मान क्या आएगा, माइनस 3 चला जाएगा राइट साइड में y प्लस 3, x का मान चला गया राइट साइड में y प्लस 3, x का मान y प्लस 3 यहां रख दो, x का मान y प्लस 3 यहां रख दो, y प्लस 3 रखेंगे तो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9, x की जगह y प्लस 3 रख देंगे, y प्लस 3 रख देंगे x की जगह y प्लस 3, तो माइनस का 7y और माइनस का 21 प्लस 13 बराबर 0, तो हो जाएगा y स्क्वायर 6y माइनस 7y माइनस y हो गया, 9 और 13 22, 22 में से 21 घटाएंगे एक, y स्क्वायर माइनस y प्लस 1 0, 9 13 22 माइनस 21, तो y स्क्वायर माइनस y प्लस 1 0 आ गया। इसका मतलब y प्लस 1 बटे y 1, y से डिवाइड करो, y प्लस 1 बटे y 1 आ गया। अगर y प्लस 1 बटे y 1 है तो हर कोई जानता है y का क्यूब माइनस 1, y का क्यूब माइनस 1 आ गया। ठीक है ना, तो भाई साहब अगर y का क्यूब माइनस 1 आ गया, सवाल में आपसे पूछा कैसे होगा, हमें तो y का क्यूब पता है,
ये तो पावर 22 है, तो 22 के नजदीक 3 का कौन सा मल्टीपल है? 21। 22 के नजदीक 3 का मल्टीपल 21 है, 3 सत्ते 21 गुणा वाई, वाई की पावर 3 -1, वाई की पावर वाई की पावर 3 है -1 बच्चों, वाई की पावर 3 -1, वाई क्यूब -1 की पावर 7 -1 गुणा वाई माइनस वाई, ये आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो y की पावर 22 जो है माइनस वाई आ गया, तो -y और -1/y, ठीक है ना। 22 के नजदीक 3 का मल्टीपल 21, 3 7 21, वाई क्यूब -1 की पावर 7 -1 गुणा वाई माइनस वाई। यहां से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, y प्लस 1/y, y प्लस 1/y कितना बच्चों? y प्लस 1/y 1 है, तो -1। इस सवाल का आंसर -1 है, सी ऑप्शन। एकदम आसान सवाल, चिरकुट सवाल है। मैं आगे चलूंगा, भाग भाग के सवाल करूंगा, क्योंकि मुझे सवाल करना है 52 ये बताइए। CHSL टीयर 1 में सवाल आया था, अगर a प्लस 1/a -1 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? a प्लस 1/a अगर -1 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? भाई साहब सवाल में कोई दम नहीं है, सभी बच्चे जानते हैं अगर a प्लस 1/a -1 है तो a का क्यूब 1 आएगा। अगर x प्लस 1/x -1 है तो x का क्यूब 1 आएगा। आपसे सवाल में पूछा a क्यूब 1, तो भाई a की पावर 6 भी 1 हो जाएगा, स्क्वायर है। a क्यूब 1, अगर a क्यूब 1 है तो a की पावर 9 भी 1 हो जाएगा। अगर a क्यूब 1 है तो इसका पावर 3 करेंगे भी 1 ही रहेगा भाई, 1। a क्यूब 1, ये कट गया मेरे दोस्तों, 1/1 1। इस सवाल का आंसर 1 है। ये निहायत ही घटिया और आसान सवाल है 52। आगे सवाल नंबर 53, ये बताएंगे बच्चों। 53 नंबर क्वेश्चन, ये बताओ जल्दी से करो। चलो, अगर a/b+b/a -1 है, a-b 2 है, a³ -b³। आप जानते हैं कि भाई अगर ये x है तो ये उल्टा है 1/x, अगर ये x है तो बच्चे उल्टा है 1/x। हमारे भाई अगर x प्लस 1/x -1 है तो x का क्यूब क्या आएगा? 1। a/b का होल क्यूब 1 आ जाएगा, यानी कि a³ बराबर b³। और अगर a³ बराबर b³ है तो a³ -b³ 0, आंसर 0। कुछ है ही नहीं बेटा इस सवाल में, लेकिन पेपर का पूछा हुआ सवाल है। प्री में तो इतने आसान सवाल ही आ जाते हैं प्री में। नेक्स्ट सवाल नंबर बच्चे आपके सामने यहां पर 54, ये बनाइए।
आज की क्लास का आखिरी सवाल, और ये मेरे दोस्तों अगला टाइप है। अगला टाइप ध्यान से सुनेगा। अगला टाइप है आपके सामने, बहुत बेहतरीन सवाल है। अगर 5x प्लस 1/2x अंडर रूट 5 है तो 50x की पावर 4 प्लस 1/100x की पावर 4 ज्ञात कीजिए। एक ही क्वेश्चन कराऊंगा भाई मैं ऐसा आपको। ऐसे सवाल आएंगे तो आपको सोचना है कि हमें पावर 1 से पावर 4 में जाना है। सिंपल लॉजिक, स्क्वायर करो। 5x का स्क्वायर क्या आएगा बेटा? 25x स्क्वायर प्लस 1/2x का स्क्वायर 1/4x स्क्वायर, 25x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर क्या आएगा बेटा? फॉर्मूला के स्क्वायर माइनस 2। क्या आएगा फॉर्मूला? के स्क्वायर माइनस 2। रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस 2, के स्क्वायर माइनस 2। लेकिन यहां 5 से गुणा है, यहां 1/2 से गुणा, इससे भी मल्टीप्लाई होगी। यहां 5 से गुणा है, यहां 1/2 से गुणा है, इससे भी मल्टीप्लाई होगी कि नहीं? आप बोलोगे सर होगी। 2 से 2 कट जाएगा। अब 5 में से 5 घटाएंगे 0, 2 से 2 कटिंग, 5 में से 5 बचिंग 0, तो ये 0 हो गया मेरे प्यारे भाई। आप कहोगे सर ये तो बड़ा खतरनाक आ गया। भाई साहब अगर एलसीएम ले लिया जाए, अगर एलसीएम ले लिया जाए, इसकी यहां गुणा कर दो। 25 चौका 100 एक्स स्क्वायर गुणा एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4, 100 एक्स की पावर 4 प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा? 0। एलसीएम लोगे? बोलो भाई। 4x स्क्वायर की यहां गुणा हो जाएगी 0। 25 चौका 100 एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4, 100 एक्स की पावर 4 प्लस 1 0, यानी कि 100 एक्स की पावर 4 माइनस 1 आ गया। 100 एक्स की पावर 4 आ गया भाई माइनस 1। लेकिन सवाल में ये पूछा है, अब देखो हो गया सॉल्व। 100x की पावर 4 माइनस 1 आ गया, 100x की पावर 4 आ गया माइनस का 1। ये 50x की पावर 4 तो आधा है ना, 100 का आधा। भाई साहब अगर 100 का आधा करूंगा 50x की पावर 4, ये भी माइनस 1 का आधा आएगा ना, -1/2। भाई साहब ये 100 का आधा 50, हाफ कर दिए तो 50x की पावर 4 -1/2। ये 50x की पावर 4 -1/2, -1/2 और -1 -3/2। तो इस सवाल का आंसर -3/2। ऐसे भी 2-3 सवाल पेपर में आए हुए, मैंने आपको एक करवा दिया, बाकी आप कर लोगे। बिल्कुल हो सकता है साहिल राज जी, हमने कब मना किया? ठीक है, चलो इसी के साथ ये टाइप हुआ खत्म और आज की क्लास भी खत्म। इसी के साथ आज की क्लास खत्म मेरे भाई। तो हमारी तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुश रहो, मौज लो। ठीक है मेरे प्यारे भाई।